मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 27 फरवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर हैज बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन जो है अनाज का स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर में किस देश में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज यूएसए, ऑप्शन बी इज यूके, ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अनाज का स्टोरेज प्लान जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया में लॉन्च किया गया है। इससे क्या हो, बहुत सारे वेयर हाउसेज और गोडाउन्स बनाए जाएंगे देश के हर कोने में और ये किसानों को क्षमता प्रोवाइड करेगा कि वो अपनी जो फसल है, प्रोड्यूस है, उसको स्टोर कर सकेंगे और उसको बेच सकेंगे सही टाइम पर जब भी उनको जरूरत होगी। और इसके साथ साथ वो लोन्स भी अवेल कर सकेंगे बैंक से उस स्टॉक के अगेंस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी एग्जांपल्स एज अ सॉल्यूशन भी आप कोट कर सकते हो क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का पहला सोलर प्रोजेक्ट जो है वो हमारे देश के कौन से स्टेट में, राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज उड़ीसा, ऑप्शन सी इज राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज केरला। सो ऐसी एग्जांपल्स भी आप अपने इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में पॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी, कोई सॉल्यूशन वहां पर कोट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान के छत्तरगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है, जिसकी 70 मेगावाट की कैपेसिटी होगी, जो अभी कमर्शियल कैपेसिटी है। अभी अगर हम बात करें इसके फुल कैपेसिटी की, पोटेंशियल की, तो वो है 150 मेगावाट और ये मार्च 2024 तक कमीशन होने की इसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। इसके साथ आपको ये याद रखना है कि ये हर साल 370 मिलियन यूनिट्स एनर्जी की जनरेट कर सकेगा, जो कि 60,000 हाउस होल्ड के लिए सफिशिएंट होगी और इसके साथ साथ 3 लाख टन जो है वो सेविंग करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की और इसके साथ साथ 1000 जो MMTPA वाटर है वो भी कंजर्व करेगा। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, एनर्जी डिमांड्स को भी पूरी करेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सस्टेनेबल भी है, तो इम्पोर्टेंट है। आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान। बहुत सारे क्वेश्चंस में एज एन एग्जांपल कोड हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई ILO कन्वेंशन टू एंड वर्कप्लेस वायलेंस एंड हैरासमेंट। कौन सा देश जो है पहला एशियन देश बना है जिसने ILO कन्वेंशन रेटिफाई की है, जो हमारे ऑफिसेज होते हैं वहां पर वायलेंस और हैरासमेंट को एंड करने के लिए? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज फिलीपींस, ऑप्शन सी इज श्रीलंका एंड ऑप्शन डी इज बांग्लादेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला एशियन देश कौन बना है? फिलीपींस, जिसने एशिया में पहला देश है और दुनिया में टोटल 38th कंट्री है जिसने ILO की कन्वेंशन नंबर 190 जो है वायलेंस और हैरासमेंट पर वो रेटिफाई की है। तो 190 नंबर कन्वेंशन किसके बारे में है ये भी आपको पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। 190 नंबर कन्वेंशन जो है पहली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है जो कि वायलेंस एंड हैरासमेंट को एड्रेस करेगा वर्क के जो वर्ल्ड में कॉम्प्रिहेंसिवली। अब आपको फिलीपींस की लोकेशन भी पता होनी चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया में है फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये है पैसिफिक ओशन, इधर वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, तो ये सारे देश हैं, आपको याद रखना है। तो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर विल बी एस्टैब्लिश्ड। भारत की पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर कहां पर एस्टैब्लिश होगी? ऑप्शन इज IIM अहमदाबाद, ऑप्शन बी इज IIM बेंगलोर, ऑप्शन सी इज IIM शिलोंग एंड ऑप्शन डी इज IIM कोलकाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर जो है वो IIM शिलोंग में, नॉर्थ ईस्ट में जो है वहां पर एस्टैब्लिश होगी। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने कोलैबोरेट किया है IIM शिलोंग के साथ। ये जो चेयर होगी गति शक्ति रिसर्च चेयर, ये क्या करेगी?
हाई क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च में कंट्रीब्यूट करेगी, बहुत सारे एंड्स में लॉजिस्टिक्स में नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके स्पेशली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को बिल्ड करेगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी लॉजिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं उसको फैसिलिटेट करेगी, नॉलेज को फैसिलिटेट करेगी, इनोवेशन को फैसिलिटेट करेगी लॉजिस्टिकल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो ये आपको याद रखना है। आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज IIM शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अत्तुकल पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। अट्टुकल पोंगल जो है ये भारत के कौन से राज्य में सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन ए इज तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज कर्नाटका, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज तेलंगाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अत्तुकल पोंगल जो है ये केरला के राज्य में सेलिब्रेट होता है। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, सालाना एक त्योहार है ये। अत्तुकल भगवती मंदिर है वहां पर केरला के त्रिवेंद्रम में, वहां पर सेलिब्रेट होता है। पोंगल का मतलब होता है टू बॉयल ओवर, किसी चीज को बॉयल करना। ये एक ऐसा रिचुअल है जहां पर मीठा एक पायसम, एक पुडिंग बनाई जाती है। राइस, जेगरी, कोकोनट और प्लांटेन्स को एक साथ कुक करके बनाकर जो भगवती है, गॉडेस है, उनको ऑफर किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है वुमेन का एक फेस्टिवल के लिए, तभी ये इम्पोर्टेंट है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी ग्लोबल लेवल पर ये और ज्यादा जो है फेमस हो रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो US और UK में भी इस रिचुअल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाहपुर कांडी बैरेज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। शाहपुर कांडी बैरेज जो है कौन सी नदी पर बना है? ऑप्शन इज झेलम, ऑप्शन बी इज चेनाब, ऑप्शन सी इज रावी एंड ऑप्शन डी इज ब्यास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप मैप में देख सकते हैं शाहपुर कांडी जो है ये रावी नदी है जो उसके ऊपर बना हुआ है, प्रपोज्ड डैम है। इस पे रंजीत सागर डैम लेक भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्यों न्यूज में था? क्योंकि शाहपुर कांडी बैरेज जो है ये इसकी वजह से अभी माना जा रहा है कि जो रावी नदी का फ्लो था पानी का वो पाकिस्तान को रुक गया है, क्योंकि शाहपुर कांडी बैरेज कंप्लीट हो गया है मीडिया के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। शाहपुर कांडी बैरेज जो है ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रावी नदी है, वहां पर सिचुएटेड है। इंडिया को अलाउ करता है कि जो पानी पहले पाकिस्तान की तरफ जाता था वो अभी जम्मू कश्मीर और पंजाब रीजन्स के लिए यूटिलाइज किया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने जो है वो ब्रोकरेज उसकी की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसी के एक पार्ट है। उसी की वजह से ये चीजें न्यूज में रहती हैं, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आप इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो है इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रावी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पल फेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन इंडिया। पर्पल फेस्ट जो है कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पल फेस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज करती है राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान पर। पर्पल फेस्ट जो है यहाँ पर इंक्लूसिव और इंटरेक्टिव स्टॉल्स लगाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि इंक्लूजन, डिसेबिलिटी राइट्स और एक्सेसिबिलिटी के फील्ड में काम करती हैं। यहाँ पर मेन एक्टिविटीज क्या होती हैं? अपनी डिसेबिलिटीज को जानिए, नो योर डिसेबिलिटीज, पर्पल कैफे, पर्पल कैलिडोस्कोप, पर्पल लाइव एक्सपीरियंस जोन, पर्पल स्पोर्ट्स। तो हर चीज को पर्पल के साथ कनेक्ट किया गया है और डिसेबिलिटी वाले लोगों को इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी वगैरह का इसका मेन थीम होता है। ये भी एज एन एग्जांपल आप कोट कर सकते हो। आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गॉट GI टैग फॉर तंगेल साड़ी इन इंडिया। तंगेल साड़ीज के लिए भारत में किस राज्य को GI टैग मिला हुआ है? ऑप्शन ए इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज उड़ीसा एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। यह पिक्चर देख सकते हैं तंगेल साड़ी की, एक मैंने पिक्चर लगाई है, ऐसी दिखती है। ये एक एग्जाम्पल है। सो जो तंगेल साड़ी है वेस्ट बंगाल ने इसके लिए GI टैग मिला था जनवरी 2024 को। अभी ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग हैं काफी अनॉयड फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तंगेल साड़ी वो मानते हैं हमारे कल्चर की, हमारे रीजन की है।
बांग्लादेश में एक जगह है तंगेल, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ट्रेडिशनल तंगेल बॉर्डर्स जो है उस पर एक पड्डो या लोटस पैटर्न होता है या फिर प्रतीप और लैंप पैटर्न होता है। एंस पार होता है पॉपुलर, जो कि शांतिपुर रीजन में काफी कॉमन था, तो इस वजह से ये न्यूज में था। जीआई टैग क्या होता है, किसी भी जगह पर कोई भी चीज रीजन वहां पर उसका होता है उसको देते हैं सो दैट वो उस जगह के यूनिक प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है। एक बार जीआई टैग मिल गया तो वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीआई टैग रजिस्ट्री इंडिया में है चेन्नई में। आंसर ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुदर्शन सेतु हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। सुदर्शन सेतु जो है वो भारत के किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन इज राजस्थान, ऑप्शन बी इज गुजरात, ऑप्शन सी इज उड़ीसा एंड ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुदर्शन सेतु जो है ये गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में इनॉग्रेट किया गया है। इसकी इनॉग्रेशन की आप पिक्चर देख सकते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है जहां पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं फुटपाथ के अपर पोर्शंस में, जिससे ये जो ब्रिज है ट्रांसपोर्टेशन को भी ईज करेगा। इसके साथ साथ जो भी लोग द्वारका से बेट द्वारका के बीच में जो श्रद्धालु ट्रेवल करते हैं उनका ट्रेवल का टाइम कम हो जाएगा। 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रिपेयर करेगा, जो जनरेट करेगा, क्योंकि सोलर पैनल्स हैं। इसके साथ एक फुटपाथ है यहाँ पर जहां पर भागवत गीता से और भगवान कृष्ण जी की इमेजेस जो है वो वहां पर डिस्प्ले की गई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज धर्म गार्डियन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। जो धर्म गार्डियन एक्सरसाइज है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और किस देश की। ऑप्शन इज जापान, ऑप्शन बी इज यूके, ऑप्शन सी इज यूएसए एंड ऑप्शन डी इज इजराइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर है इस साल की जो एक्सरसाइज है। ये एक सालाना एक्सरसाइज है जो कि ऑल्टरनेटिवली इंडिया और जापान में कंडक्ट होती है। ऑल्टरनेटिवली मतलब 1 साल इंडिया में 1 साल जापान में। ये इस बार का 2024 में जो हुआ है 5th एडिशन था, जो कि इंडिया में कंडक्ट हुआ है। इंडिया में कहाँ पर, राजस्थान में, जहां पर इंडिया की आर्मी और जापान की ग्राउंड स्टाफ डिफेंस फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइजेस बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं। अभी रिसेंटली CSIR का एग्जाम हुआ है, वहां पर ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक्सरसाइज के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जापान। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।